जब छत्रसाल जी महाराज शेर अफगन पे विजय प्राप्त करके लौट के आए, जो कि असंभव थी, पर राज जी ने उनको मऊ में जाके आशीर्वाद दिया था। तो जब वो फतेह करके आए, यहाँ आकर के श्री बाईजूराज महारानी जी और सखियों ने जब थाल श्री जी साहेब जी को, श्री प्राणनाथ जी को आरोगाया, तो वहाँ पे 4 छत्रसाल जी के साथ आए हुए सुंदर साथ ने भी वो प्रसाद पाया। और प्रसाद, सिर्फ प्रसाद पाते पाते श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते करते छत्रसाल जी भाव विहल हो उठे, रोने लगे। यही स्थान पे कनाते गाड़ी गई थी, यही वो स्थान है जहाँ छत्रसाल जी रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, हे राज जी, हे पिया, हे प्राणनाथ, अब व्यवहार छूटत है मुझसे, अब मेरे से संसार नहीं निभाया जाता। 36 साल के हैं छत्रसाल जी, सिर्फ 36 वर्ष का नवयुवक जवान कहता है, अब मुझे राज जी अपनी शरण में ले लो, मैंने अक्षरातीत का दर्शन कर लिया। तो यहाँ से छत्रसाल जी अपनी मंजली रानी सुशीला के साथ में इस सामने वाले रास्ते से, इसी के पैदल पैदल चलते हुए, नदी किलकिला के किनारे किनारे चलते हुए, आप पालकी में बिठा करके आगे धनी छत्रसाल जी, पीछे सुशीला महारानी, आगे छत्रसाल जी ने, दोनों ने पालकी पे उठा के कंधा देके चौपड़े की हवेली में ने कहाँ पधराए श्री राज। वहां जाके आप छत्रसाल जी ने पहली बार युगल स्वरूप को पधराया और युगल स्वरूप की पहली बार आरती हुई, जिसको हम कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। और क्या कहते हैं छत्रसाल जी फाइनल में, श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा वाला लय ने संग पधारे, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वाए। और आज सदगुरु हमारे जीवन में जिसका जो भी सदगुरु है, वो भी आके यही काम तो करता है, तुमको त्रिगुण के फांस से छुड़ा के पहले अपनी शरण में लगाता है, फिर आपका हाथ पकड़ करके पकड़ पहुंचावे पिया जी के चरणों में, हाथ आपका हाथ लेके पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचा देता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब भी पन्ना जी आओ, अमराई घाट पे जरूर आओ, एक बार जरूर आओ, है ना। और धूप छांव, पानी प्यास, नंगे पैर, किसी की परवाह मत करो। श्री राज जी तो न जाने कितने कितने साल चल के, कितने साल नंगे पैर चल चल के हमारे वास्ते, हमें सुख देने के वास्ते वो आए हैं। ऐसे स्थान पे जहाँ डेरा किया है, यहाँ आकर के जरूर आओ और इस स्थान का दर्शन पाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।